देख रहे हैं टीवी भारत और अभी हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी। नड्डा जी, लंबे समय के इंतज़ार के बाद आज वो समय आ गया, क्या लगता है? निश्चित रूप से आज का दिन एक उत्सव का दिन है, प्रजातंत्र के मजबूती का दिन है और हिमाचल की देवतुल्य धरती आज अपने अगले 5 साल की नींव रखने वाली है। मैं सबसे पहले तो मतदाताओं को निवेदन करना चाहता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में परिवार के सभी सदस्यों को लेकर के इस प्रजातंत्र के उत्सव को बनाएं, वोट डालें और प्रजातंत्र को मजबूत भी बनाएं। जहाँ तक पार्टी का सवाल है, मैं देख रहा हूँ कि एक गज़ब का उमंग, एक उत्साह लोगों में है और चुनाव की दृष्टि से देखा जाए तो मोदी जी के प्रति अथाह प्रेम और अटूट विश्वास है और उसको जयराम जी ने धरती पर उतारा भी है। बहुत सारे विकास के आयाम देखने को मिले हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास है कि विकास में पूरा योगदान भारतीय जनता पार्टी का रहा है और इस सरकार को संभाल के रखना है। इसलिए राज नहीं बदलेगा, रिवाज बदलेगा। नड्डा जी, हिमाचल की चुनौती के बाद अब गुजरात की चुनौती सामने आए, क्या कहेंगे? हर चुनाव को हम चुनौतीपूर्ण तरीके से लेते हैं, लेकिन जैसा यहाँ पर हमारे को सफलता मिली है, आशीर्वाद मिला है, वैसे ही गुजरात में मिलेगा, वैसे ही दिल्ली में मिलेगा, एमसीडी में। नड्डा जी, क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन की पार्टी मानी जाती है, तो कहीं ना कहीं बगावत भी थी, तो उनको उन चिंगारियों को शांत करने के लिए किस तरीके से सर एक वो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी डिसिप्लिन पार्टी है, फिर भी कोई बागी खड़ा हो जाए तो जिसको भारतीय जनता पार्टी के कमल का निशान मिलता है, लोग उसके साथ चलते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, शुरू में बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें कही, बाद में चुनाव जैसे उठा और जिस तरीके से वातावरण बना, वो सब इरेलेवेंट हो गया। त्रिकोणीय की बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो जो हिमाचल में तो इतना अपना एक पांव पसार नहीं पाए, पर गुजरात में अगर सर देखा जाए तो लगभग अपने पांव लंबे पसार रहे हैं, क्या लगता है? ये कहीं त्रिकोणा नहीं है। उत्तर प्रदेश में हार के आए, उत्तराखंड में सब कुछ जमानतें जब्त करा करके आए, गोवा में जमानतें जब्त करा करके आए, अब हिमाचल की बारी है। इसलिए त्रिकोणा नहीं है और हिमाचल के बाद गुजरात की बारी आएगी। नड्डा जी, क्या लगता है जो सीएम का चेहरा हिमाचल में किसका देखेंगे? जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, वही सीएम है, वही रहेंगे। तो सर इसके बाद गुजरात में चुनावी मैदान में उतर जाएंगे सर, कितना सशक्त मानते? मैं यहीं से उतरा हुआ हूँ। अभी मैं दिल्ली एमसीडी के टिकट्स के फैसले करने के लिए वीसी करूँगा और उसके बाद फिर कल मैं पहुँच जाऊँगा और फिर उसके बाद दिल्ली के बाद हम गुजरात की तरफ कूच करेंगे। सर क्या लगता है, जिस तरह से इस बार हिमाचल के चुनाव देखें सर, तो लंबा एक आपका अनुभव हिमाचल चुनावों का रहा है, इस बार के चुनावों को सर किस तरीके से देखते हैं? लोगों में उत्साह है और रिवाज बदलने के लिए तत्परता है और राज रखने की तत्परता है। विकास जो उन्होंने देखा है उसको आशीर्वाद देने का मन बनाया है। नड्डा जी, आज से 5 साल पहले आपने अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट एम्स का एक सपना देखा था, आज वो धरती पर उतरा है और लोगों को जो उन सुविधाएं उसकी मिल रही है, अगर जब वो देखते हैं तो किस तरीके का फीलिंग आती है? मन को खुशी होती है। मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, ईश्वर को आभार व्यक्त करता हूँ कि जो हमने सोचा था वो यहाँ मोदी जी ने उसको साकार किया है और हिमाचल की जनता को एक विकास तीर्थ के नाम पर ये बहुत बड़ा एक तोहफा उन्होंने हिमाचल की जनता को दिया है। कांग्रेस सर बोलती है कि ओपीएस भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी, हम देंगे, इसकी स्थिति क्या स्पष्ट करते हैं? ऐसा है, कांग्रेस मानसिक दिवालियेपन पर पहुंच गई है। इन जो ये कहते हैं इनको खुद नहीं मालूम और ये लोग लुभाने वायदे कर करके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। लोगों ने इनको राजस्थान में भी देख लिया, छत्तीसगढ़ में भी देख लिया। ओपीएस की बात करते हैं, ओपीएस बंद किसने की थी? कौन था प्रधानमंत्री, कौन थे मुख्यमंत्री? देंगे जवाब। इनको मालूम है कि ओपीएस देता कौन है, राज्य देता है या प्रदेश देता है? कोई पढ़ा लिखा काम है इनका? किसी चीज़ को जानते हैं? गहलोत ने दे दिया ओपीएस, बघेल जी ने दे दिया ओपीएस, जो हम यहाँ की बात करने लगे हैं। इनको कोई सीरियसली नहीं लेता, ना ये पढ़ते हैं, ना लिखते हैं, ना जानते हैं। सर ओपीएस का हल तो एक निकलेगा सर, क्योंकि एक बगावत तो है सर। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जो भी करती है वो सोच समझ करके, जानकारी हासिल करके करती है, ड्यू डिलिजेंस से करती है, सबके लिए हितों के लिए काम करती है। उसको भी ड्यू डिलिजेंस करके देखेंगे तब बताएंगे। जी शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मौजूद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी। ईटीवी भारत के लिए बिलासपुर से शुभम राही।